स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में और मैं हूं आपके साथ अभिनव उपाध्याय। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई सारे फैसले किए हैं, लेकिन इस वक्त हम एक ऐसे फैसले के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे सूबे में हो रही है। दरअसल लाउड स्पीकर जहां पर भी लगे थे, उन तमाम जगहों पर आवाज़ को नियंत्रित करने का एक फैसला किया है मोहन यादव ने। इस वक्त पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मस्जिद आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर भी पहले कई सारे लाउड स्पीकर लगे हुए थे, लेकिन फ़िलहाल की यदि मैं बात करूँ तो हमें केवल 2 लाउड स्पीकर पीछे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस फैसले पर क्या कहता है समाज। ये जो लाउड स्पीकर वाला फैसला आया है मोहन यादव जी की सरकार का, ये कैसा फैसला मानते हैं आप? लाउड स्पीकर का फैसला ऐसा है कि उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों के लिए है। वो तो खाली मस्जिद के लिए नहीं, मंदिरों के लिए भी है, सबके लिए। और आवाज़ तो हम पहले से भी धीमी रखते हैं उसकी, क्योंकि नमाज के टाइम में खाली 2-3 मिनट का मामला रहता है अजान का, उसके बाद फिर मामला ख़त्म हो जाता है। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं उसमें। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पहले जब ये फैसला नहीं आया था शिवराज जी की सरकार में, तब भी नमाज होती थी, लेकिन आवाज़ उसकी बहुत ज़्यादा नहीं रहती थी। हाँ, पहले भी नहीं रहती थी हमारे, हम लोगों को पहले भी दिक्कत नहीं थी, अभी भी दिक्कत नहीं है हमें कोई। वरिष्ठ समाज के हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा, आपका क्या कहना है इस फैसले पर? पहले भी ऐसे ही था, वैसे ही अब भी अच्छा फैसला है। वैसे ही कम आवाज से वैसे ही है उसका। पहले से ही कम थी आवाज़। हाँ, क्या दूसरी मस्जिदों में भी कम रहती है आवाज़ की? दूसरी मस्जिदों में कम रहती है। कई जगह ऐसी है, उनको मालूम नहीं था, तो कई जगह वो तेज भी थी, मगर अब मद्दी कर ली लोगों ने। क्योंकि क्या इस वक्त सिर्फ मस्जिदों का ही मसला नहीं है, बहुत सारे मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, सब जगह बहुत तेज़ आपस में लोगों को तकलीफ होती थी। उस तकलीफ को जो है थोड़ा सा आसानी हो गई लोगों को। सोते के टाइम या उठाते टाइम, वो से त्योहारों के टाइम भी बहुत चिल्ला चोट होती, सभी टाइम पूरा सबके लिए एक ही कानून है। वो तो सबके लिए आसानी रहेगी। डीजे के लिए भी दिक्कत थी, डीजे में भी बहुत तकलीफ होती थी, वो भी बहुत बढ़िया फैसला है। बारात वगैरह में बहुत हो हल्ला दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा जो है लोग, बाज बीमारों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उसके अंदर। बहुत अच्छे फैसला, बेहतरीन हो। आप कुछ बता रहे थे? यहाँ की आवाज़ बारात वगैरह में भी हो हल्ला होता था। डीजे साउंड से जो है, तो वो डीजे है, बैंग जो है, कई चीज़ें हैं जैसे सामाजिक स्थल पर चलता रहता है, उसमें भी कम हो चुका है इस समय। डीजे तो खैर पहले से ही बैन था, आज मगर फिर भी उस पर और रोक हो चुका है। खुले में जो मटन चिकन बेचा जाता था, उस पर भी फैसला आया है कि उसको खुले में नहीं बेचा जा सकता। उस पर क्या कहेंगे? खुले में तो खैर अच्छी बात है, नहीं बेचना चाहिए, मगर क्या है, उससे बहुत लोगों की बेरोजगारी में फ़र्क पड़ा है। मतलब आपके समाज के बहुत सारे लोग इससे अपना पेट पालते थे। हमारे समाज से मतलब नहीं है, कई है, हमारे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी पे असर उससे सभी है, सभी परेशान हुए इस चीज़ से, क्योंकि सबकी बेरोजगारी पे देखा जाए तो बहुत गहरा वो पड़ा है प्रभाव। तो केवल चिकन काटने की बात नहीं, अंडे पर भी फैसला लगा, क्योंकि अंडे की दुकान तो बहुत सारे लोग, दोनों समाज के लोग, वो दोनों समाज के लोग लगाते हैं। अंडे ऐसा ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि जिससे उसको बंद, मतलब खुले में ना बेच के बंद में बेचा जाए। चाचा, आप क्या कहेंगे ये मटन चिकन की दुकानों पर जो प्रतिबंध लगा दिया खुले में बेचने पर? खुले में बेचने को अच्छा पाबंदी लगा दी ना उसमें, तो हाँ। बस। तो क्या फैसला ठीक है कि गलत है? ठीक है वो। आपका क्या कहना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो भेज है, अंडे को तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मटन अच्छा करा, मतलब बंद में कर दिया, पाबंदी लग गई, वो सही है, वो सही है। देखने में बुरा भी लगता होगा सामने। बस बुरा लगता था, एक जगह कोई दे कर दे, वो एक जगह दे दें कि मार्केट अलग, तो उससे दिक्कत ही खत्म हो जाएगी आदमी। किसी को तकलीफ भी नहीं होगी उससे, कोई मसला नहीं है वो। रोजगार का क्या बोल रहे हैं? एक जगह सेट कर दें, सरकारों को खोलते हैं, ताकि जो है दूसरों कारोबार भी बंद नहीं हो और किसी तकलीफ भी नहीं होगी, दोनों बातें हो जाएंगी। बाकी ये है कि एक जगह पे पहले से जमे जकड़े लोग हैं, वो नए को आने देंगे क्या? एक जगह तय हो जाएगी। अगर सरकार कोई जगह देगी तो उसमें जमे जकड़े का मसला नहीं आएगा। वो तो भाई जैसे सब्जी की दुकानें होती हैं, ऐसे ही बोलते, मटन का मार्केट हो जाएगा, मछली वालों को मछली जगह दे, मुर्गे वालों को मुर्गे, अंडे वालों को अंडे दे दे। फिर वो अगर उसके बाद अगर आदमी गलत इस्तेमाल करे उसका, तो फिर उसको कार्रवाई की जाए, तो तरीका है उसका। वो क्या स्वागत करते हैं आप फैसले का? इस जी स्वागत है उसका। ये अंडे को तो खुलेआम बेचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी ये मटन मच्छी का वो एक साई हो जाए तो ठीक।
अंडा बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी चलती थी अंडे की दुकानों से, यदि हम देखें तो। और किराने की दुकान पे भी बिकता है। हाँ, तो उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बेचने में कोई गंदगी भी मेरे ख्याल से ऐसी नहीं फैलती जैसी चिकन वकन को काटने में होता है। नहीं, उससे कोई गंदगी नहीं फैलती है। तो मतलब अंडे की दुकान को खुले में लगाया जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए इस आदेश से, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी जी बिल्कुल। क्या बोल जी मुनासिब है। तो अंडा वेज में भी होता है ना, बहुत सारे लोगों ने, हमने समाचार में सुना वेज है बोलते हैं, सब हर किस्म का आदमी खाता, दवाइयों में भी इस्तेमाल करता, आदमी वैसे भी सर्दी गर्मी के हिसाब से इस्तेमाल करता। मस्तूरात लेडीज़ हैं बोलते हैं घरों में भी लगाती हैं, तो आमतौर से मिल जाता है आसानी से। अब कोई ऐसे मुकाम हो जाएगा अंडे मुर्गे का, तो लेडीज़ जाने में भी डरेंगी, वहाँ पे झेपेंगी बोलते लेने में। बहुत सी हमारे पास दुकान है अंडे की, बहुत सी जाती लेडीज़ बेचारी लेने। अंडे की बिक्री पर भी असर पड़ जाएगा मेरे ख्याल से यदि। हाँ, बहुत जाने में कतराएगा नया आदमी बोलते जो जिंदा वो खाता नहीं है ना, जो दवाई के लिए इस्तेमाल करता है या कोई चीज़ के लिए, वो जाने में कतराएगा वहाँ पे। अच्छा, मस्जिद की जो तेज़ आवाज़ थी इस पर भी प्रतिबंध लगाया, इस फैसले को कैसे देखें? ये अजान तो मालिक का नाम लिया जाता है, उससे तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अजान होती तो सब धर्म वाले उसका एहतमाम करते हैं, इसलिए उसको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं, अजान पे ऐतराज़ नहीं है, उनका कहना है जो तेज़ आवाज़ होती थी सुबह के वक्त, उस पर आवाज़ कम करने का निर्देश है। जी, उसको कम कर दिया गया है। बाकी भी हम सब समाज वालों से कहेंगे कि आवाज़ को कम करें। समाज के एक बुजुर्ग यहाँ पर और मौजूद हैं, चलते चलते उनसे भी बात करते चलें। चाचा, 2 सवाल हैं आपसे मेरे। ये जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे थे, अजान होती थी, उसकी आवाज़ को धीरा करने का फैसला कर दिया है, इस फैसले पर क्या कहेंगे आप? नहीं, फैसला कुछ मद्दा कर देगा, कोई बोल नहीं। ये सब दूर तक लोगों को घरों तक आवाज़ पहुंचने के लिए अजान का आवाज़ ये शुरू से हमेशा से रहा है। अजान देने के आसपास के मस्जिद के लोगों को, करीब लोगों के घर आवाज़ पहुंच जाए, अरे अजान हो रही, तो आदमी अपनी तैयारी करके और आ जाए। अजान दूर तक खाली घरों से, मस्जिद से, ये करीब के जो बस रह रहे हैं इन तक आवाज़ पहुंचाने का है बस। अजान का मतलब सिर्फ ये है कि मस्जिद में, ये मस्जिद के आसपास लोग रह रहे, ये आवाज़ पहुंच जाए, अरे अजान हो रही, चलो भाई तैयारी करो, बस। जी, और ये दूसरा फैसला जो किया है कि खुले में मांस मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है सरकार ने, हाँ, इस पर क्या? तो खुले पे अब ये तो हर आदमी, हर दुकान, एक मटन मछली का तमाम चीज़ें खुली हुई, अपनी धंधे के रोजी रोटी के हिसाब से एक मटन मछली नहीं, तमाम चीज़ें खुली हुई बिक रही, तमाम हर तन बर्तन ये वो तमाम चीज़ें जितनी भी है, आदमी को, देखने वाले को दिखाना और दुकान दिखाना, ये कोई मटन मछली नहीं, तमाम चीज़ें जो बिक रही हैं। इन्हें भी ये प्रतिबंध जो है ठीक नहीं है, ये कहना आप? हाँ हाँ, ये ठीक नहीं, हाँ ये ठीक नहीं। सुना आपने, हमने अल्पसंख्यक समुदाय के अलग अलग उम्र के लोगों से बात की, मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है। अधिकांश लोगों ने जो है मोहन यादव के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ एक लोग जो हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अजान जो होती है उसमें जो आवाज़ जो तेज़ रहती है उसका मकसद सिर्फ मस्जिद के आसपास के लोगों को इतला करना रहता है कि अजान का वक्त हो गया है। वहीं खुले में मटन चिकन बिकने वाली बात पर उनका ये कहना है, कुछ लोगों का, अधिकतर लोग तो इस फैसले के साथ नज़र आए हैं कि खुले में नहीं बिकना चाहिए, लेकिन कुछ एक लोग कहते हैं कि इससे अंडे की बिक्री पर भी असर पड़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी और दूसरी कई चीज़ें खुली में बिक रही हैं, तो आखिर मटन चिकन क्यों नहीं बिक सकता। लेकिन अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने मोहन यादव के फैसले का समर्थन किया है। अभिनव उपाध्याय, श्रेष्ठ भारत, भोपाल। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।